हे गाइस, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी सनम तेरी कसम एपिसोड 15। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि रूह के पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर जाती है और डूब जाती है। अब आगे कशिश जंगलों में दौड़ता हुआ काफी अंदर तक आ चुका था। अचानक एकदम से वो रुक गया और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी और देखते ही देखते उसके हाथ के नाखून अपना आकार बदलने लगे। वो पहले से भी काफी लंबे और खतरनाक नुकीले हो चुके थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल रंग की हो गई थी, मानो उनमें आग जल रही हो। तभी कशिश ने फुल मून की तरफ नजरें देख करी और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसका पूरा रूप बदल चुका था। वो एक बड़े खतरनाक भेड़िए में बदल चुका था। वो बेहद खौफनाक मंजर था। अगर इस मंजर को कोई आम आदमी देख लेता तो देखते ही इसकी मौत हो जाती। उसके लंबे घने काले बाल, लाल लाल आंखें, खूंखार नाखून, लंबा नुकीला जबड़ा और उनसे टपकता हुआ खून कशिश की भी दिल की धड़कनों को 2 मिनट में बंद कर सकता था। कशिश किसी की भी दिल की धड़कनों को 2 मिनट में बंद कर सकता था। उसकी एक लंबी छलांग लगाई और देखते ही देखते जंगल के अंधेरे में खो सा गया। दूसरी तरफ मिस रोजी अपनी टीम के साथ ही जंगल में रू को ढूंढने के लिए आ रही थी। इस बात से बेखबर कि जंगल खतरनाक लोगों से भरा पड़ा है। तभी उन्होंने किसी जानवर की खौफनाक आवाज सुनी। सभी एकदम से सुन्न पड़ गए। उसमें से एक शख्स ने कहा, मैम सुनिए, हमें यहाँ से चलना होगा। हम आज और आगे नहीं जा सकते। मिस रोजी जो अभी तक सुन्न थी, उन्होंने कहा, हम यहाँ से रूह को ढूंढे बिना नहीं जा सकते। और शख्स ने कहा, अगर आपको यहाँ रहना है तो रहिए, फिलहाल मैं यहाँ नहीं रहूँगा, फिर कभी किसी को ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। और मैं अगर यहाँ थोड़ी देर और रहा। मिस रोजी, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? दूसरे आदमी ने भी टोकते हुए कहा, मैम वो सच बोल रहा है। आप नहीं जानती, इस जंगल के बारे में बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं और ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, बहुत खतरनाक है। यहाँ के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। और एक बात और, अभी आपने जो खौफनाक आवाज़ सुनी ना, वो किसी नहीं बल्कि नर भेड़िए की है, जो इस जंगल में आज की रात शिकार पर निकला है। और मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहता मैम। आपको ढूंढना है तो आप ढूंढो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी यहाँ से चलेंगे। नहीं 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 रहेंगे। सभी टीम के मेंबर एक दूसरे से कहकर ऐसे जाने लगे। मिस रोजी के पास अब कोई चारा नहीं था और न होने के कारण वो भी वापस जाने लगी। तभी अपनी तलाश वहीं रोकनी पड़ी उन्हें। इस तरफ उस लड़के की जंजीर कैसे ही खुल जाती है। वो झट से पानी में कूद जाता और अंदर से जाकर रूह को पानी में जो डूब रही थी उसे अपनी बाहों में पकड़कर किसी हवा की झोंके की तरह ही एक पल में पानी से बाहर निकाल लेता और वो रूह की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी असीम सुंदरता उसके मन को मोह लेती है। पानी में भीगने की वजह से रूह और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसके भीगे कपड़े उसके बदन से खूबसूरती से चिपक गए थे और उसकी खूबसूरती को वो निहार रहे थे। भीगी हुई पलकें, गुलाबी होंठ उसके चेहरे पर पड़ी पानी की बूंदें, ऐसा लग रहा था मानो मोती उसके चेहरे पर चमक रहे हों। वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। उसके यौवन की सुंदरता देखकर उसकी आंखें मदहोश होने लगती हैं। देखते ही देखते उसकी नजरें रूह के टॉप पर जाती हैं, जो भीगने की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ था, जिसे देखकर उस लड़के की खूबसूरत नीली आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से अपनी मदहोश नजरों को दूसरी तरफ फेर लेता है, फिर एक लंबी सांस भरते हुए रूह के टॉप की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और धीरे से उसे नीचे कर देता है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ रूह के सिर पर फिराने लगा और हाथ फेरते ही रूह को धीरे धीरे होश आने लगा। रूह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे उस लड़के की नजरों से जा मिली और रूह उसमें ही खो सी गई। वो गहरी नीली आंखें उसमें
आंखों में देखकर ही लग रहा था मानो उसमें असीम समंदर समाया हुआ हो। वो समंदर सी गहरी नीली आंखें, जैसे कोई एक बार देख ले तो अपनी नजरें कहीं और ना लगा पाए। वो नीली आंखें भी तो रूह को प्यार से देख रही थी। तभी अचानक से रूह की पलकें बंद हो गईं। ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से रूह को तेज बुखार हो गया था और उसे सर्दी भी लग रही थी। वो लड़का रूह को अपनी बाहों में समेट कर और उड़ता है और हवा की गति से रूह को कैंप साइट पे पहुंचा जाता है। वहां पर वो उसे कैंप फायर के पास लेटा देता है और उसे एक नजर देखकर जाने के लिए उठने लगता है कि तभी वो एकदम से रुक जाता है और वो पलट कर देखता है कि रूह ने उसका हाथ कस के पकड़ा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर रूह ने तो जैसे छोटे बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ रखा था। वो छत से रूह को उठाकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, बहुत जल्द हम एक साथ होंगे, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा मेरी जान। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी, पर तब तक के लिए हमें जुदा होना ही पड़ेगा जान। मैंने तुम्हारा इंतज़ार 1000 सालों से किया है, अब तुम्हें ज़्यादा देर तक खुद से अलग नहीं रहने दूंगा। कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और कंबल ओढ़ते हुए रूह के माथे पर किस करता है और उस वक्त उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। रूह भी सब कुछ भूल उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। फिर वो रूह को वहीं जमीन पर लेटाकर हवा की गति से गायब हो जाता है। जाते जाते कहता है, मैं वापस आऊंगा जान, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं। आखिर कौन है वो? रूह को जान क्यों बोल रहा था और कशिश का असली रूप जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, जिसका नाम है सनम तेरी कसम। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी रोज 8 बजे मिलेगी। जानना है ना तो कमेंट करना। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं स्टोरीज नहीं डालने वाली, ये तो फैक्ट्स है। तो अगर स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट एंड लाइक्स करो। बाय।